और मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ एक दोस्तों, देख सकते हैं आप, द इंडियन नेवी की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसमें वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए टोटल 210 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुआ है दोस्तों। और डेट ऑफ ओपनिंग आप 18 दिसंबर से फिलअप कर सकते हैं और ये लास्ट डेट आपका 31 दिसंबर है। मतलब टोटल आपको 13 दिन मिले हैं दोस्तों इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए। ये दोस्तों जून 2021 से इसका जो ज्वाइनिंग है वही कोर्स है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए। तो दोस्तों ये आपका जितने भी टेक्निकल डिग्री वाले हैं इस जॉब के लिए फिलअप कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि अनमैरिड, केवल अनमैरिड एलिजिबल मेन एंड वुमेन कैंडिडेट से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें दिया गया है, इसमें बहुत सारे पोस्ट है, जैसे आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, टेक्निकल ब्रांच है, एजुकेशन ब्रांच है, इन सभी में आप फिलअप कर सकते हैं। जिसमें आपका इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जनरल सर्विस, हाइड्रोग्राफी है और स्पेशल एनओसी एसएससी द्वारा है आपका। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं दोस्तों आपका, अगर आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आप फिलअप करना चाहते हैं तो आपका ये कोई भी बीटेक डिग्री होना चाहिए एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, ऑब्टेन फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए। फिर से इसमें टोटल आपका वैकेंसी 40 है और आपका एज होना चाहिए जो दोस्तों 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच में आपका होना चाहिए। और इसमें दूसरा है पोस्ट इसी में एसएससी नेवल आर्मामेंट का एनएआईसी इंस्पेक्टर कैडरेट, जिसमें आपका बीए बीटेक डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। आपका ब्रांच दिया है मैकेनिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। और अगर आपका पीजी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम आपका 60% टोटली मार्क होना चाहिए। और आपका दोस्तों कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10, मतलब आपका क्लास 10 में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। एंड आपका क्लास 12th में मिनिमम 60% मार्क्स आपका स्कोर होना चाहिए इंग्लिश में। एंड इन 10th और 12th, मतलब 10th और 12th दोनों में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में 60% मार्क्स आपका स्कोरिंग होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है दोस्तों। अगर आपका ये नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप एसएससी ऑब्जर्वर के लिए एक पोस्ट बनाया जिसमें आपका बीए बीटेक डिग्री 60% मार्क्स, वही है दोस्तों जो ऊपर था। पायलट के लिए भी इसमें वैकेंसी है दोस्तों, 15 वैकेंसी पायलट के लिए है इसमें। और एसएससी लॉजिस्टिक्स के लिए है जिसमें बीए बीटेक है। फिर से एमबीए वाला भी भर सकते हैं, एमबीए अगर आपका विथ फर्स्ट क्लास है। फिर से बीएससी, बीकॉम, बीएससी अगर आपका आईटी में, आईटी से आप बीएससी किए हुए हैं। और साथ में आपका पीजी का पीजी डिप्लोमा की डिग्री है फाइनेंस लॉजिस्टिक्स में, मटेरियल मैनेजमेंट में, तो आप फिलअप कर सकते हैं। या एमसीए एमएससी वाले भी इसमें फिलअप कर सकते हैं, उनके लिए 20 पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप टेक्निकल ब्रांच में आप भरना चाहते हैं तो एसएससी इंजीनियरिंग के लिए है, बीटेक है आपका मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, मोबाइल और ऑटोमोबाइल्स के लिए है। पावर एजुकेशन ब्रांच में भी आप फिलअप कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे आपका पढ़ाने का ड्यूटी हो सकता है आपका। उसके लिए इस सभी में से किसी एक का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या आपके पास फर्स्ट क्लास इन एमएससी मैथ्स में विथ फिजिक्स, आपका बीएससी में फिजिक्स होना चाहिए, या आपका फर्स्ट क्लास इन एमएससी जिसमें सब्जेक्ट फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स से, या और उसके साथ ही आपका बीएससी में मैथ होना चाहिए। उसके लिए ये सारे पोस्ट हैं दोस्तों। एक बात बहुत ही आपको एडवांटेज इसमें एग्ज़ाम में है कि जैसा कि इसमें एग्ज़ाम होता था INAT, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट इसके लिए होता था। पर इस साल आपको बहुत ही कोरोना के चलते एक एडवांटेज दिया गया, कहा गया है कि एन एक्सेप्शन इज बीइंग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लोगों के हित के लिए एक अपवाद किया गया है, जहां पर आपका कोई भी टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट दोस्तों नहीं लिया जाएगा। आपका इस साल केवल जिसका आपका मतलब आपका ज्वाइनिंग 21 में होगा, जून 21 में, उसके लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आपका नहीं लिया जाएगा। टोटली जो आपका फाइनल मेरिट होगा, फाइनल मेरिट वो आपका एसएसबी इंटरव्यू जो होता है, आप जानते होंगे एसएसबी इंटरव्यू जो होता है 5 डेज का, उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसका होता है फुल फॉर्म। और आपका जो डिपेंड करता है ट्रेनिंग स्लॉट, आप पायलट के लिए अगर आप कैंडिडेट्स है वैलिड, अगर एक CPL मिलता है, जो अगर जो पायलट है उनके पास पायलट लाइसेंस है वही इसके लिए फिलअप कर सकते हैं।
और मर्चेंट नेवी वाले के लिए भी इसमें दिया गया है। तो दोस्तों इसमें अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है या बीएससी में 60% से, उसके साथ ही जो भी क्वालिफिकेशन मैंने ऊपर मेंशन किया अगर है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके पास मतलब टोटली अगर पायलट के लिए कहा जाता है तो टोटल 900 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन मतलब एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाकी लोगों को अन्य कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। और आपको इस फॉर्म को फिलअप करते समय आपका ब्रांच जो आप चूज करना चाहते हैं उनका प्रेफरेंस आपको चूज करना होगा, उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। और जो प्रोसीड्यूर होगा इसके लिए तो आप देख सकते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू होगा यहाँ पर, और आपका जो एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा वो आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन प्रेफरेंस ऑफ एंट्रीज एंड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग ईयर। मतलब आपका जो बीटेक में सारे सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं उनका नॉर्मलाइज्ड करके उसी के बेस पर, मतलब आपका 8 सेमेस्टर है तो 8 सेमेस्टर के मार्क्स के आधार पर ही आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के लिए दिया गया है, इसी आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन निकाल के और कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। टोटल दोस्तों 8,300 कैंडिडेट्स को लगभग बुलाया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। और आपका जो एसएसबी इंटरव्यू होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। और वहाँ आपका इंटरव्यू होगा बेंगलोर में, भोपाल में, विशाखापट्टनम में, कोलकाता में। और जो पायलट के लिए है अप्लाई किए हैं उनका तो केवल एसएसबी बेंगलोर में ही अप्लाई होगा। और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए उनको ईमेल या मोबाइल नंबर द्वारा कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो अपना एक फॉर्म फिलअप करते समय एक ईमेल और मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव हो वो डालिएगा। और उसके बाद अगर आपका उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आपका एसएसबी क्लियर हो जाता है और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, एसएसबी दोस्तों 5 डेज़ का रहता है जिसमें 2 स्टेज में सिलेक्शन होता है। फर्स्ट स्टेज में उसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। एक फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है और दूसरा स्टेज में बहुत सारे जीटीओ टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, ग्राउंड, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका मेडिकल होगा और उसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद लास्ट में मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। उसके बाद दोस्तों आप ऑफिसर, एसएससी ऑफिसर बन सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है और इसका पेमेंट कहा जाए या पर्क्स कहा जाए या जो अदर बेनिफिट्स भी है बहुत ही अच्छा है। तो टेक्निकल डिग्री के वाले के लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है। और इसमें दिया गया है कि दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम के लिए एसी 3 टायर रेल का आपका जो आपका दिया जाएगा, मनी दिया जाएगा, उसके लिए आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं एसी 3rd टियर में। जो एसएसबी इंटरव्यू जितने भी होते हैं, चाहे वो एनडीए के थ्रू हो चाहे वो सीडीएस के थ्रू हो, अगर आप फर्स्ट बार केवल अपियर कर रहे हैं दोस्तों तो उसके लिए फर्स्ट बार के लिए उसमें फ्री दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया जाता है। और आपका आगे तो ट्रेनिंग का है कि आपका ट्रेनिंग कैसे होगा। और इसमें अनमैरिड कैंडिडेट्स केवल फिलअप कर सकते हैं और तो कुछ नहीं है। और आपको अप्लाई कैसे करना है, ये आपका ये साइट है, इस पर क्लिक कीजिएगा joinindiannavy.government.in। इस पर जाकर अपना फिलअप कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों और तो कुछ नहीं है, अपना फोटोग्राफ पे क्लियर होना चाहिए और सिग्नेचर सब क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे क्वालिफिकेशन थे और ये वैकेंसी थे और ये सभी मैंने सभी कुछ बता दिया हूँ। तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप किया जाएगा वो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में डाल दूँ। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट जॉब्स की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके।